लोटस बिजनेस इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे नए आईपीओ के बारे में। ये आईपीओ आज ही खुला है। आज बोलेगा तो 9 नवंबर और ये 11 नवंबर तक खुला रहेगा। आईपीओ का नाम है 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस। इस आईपीओ के बारे में फुल डिटेल हम रिव्यू करते हैं। आइए शुरू करते हैं। 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस का आईपीओ 9 तारीख माने आज खुला है और 11 तारीख तक खुला रहेगा। इस आईपीओ के एक शेयर के फेस वैल्यू है 1 रुपया और जो है ना अलॉटमेंट इसका होगा 16 नवंबर को होगा और रिफंड जो पैसा आपका वापस आएगा वो 17 नवंबर को पैसा आपका वापस आएगा और आपके डीमेट अकाउंट में 18 नवंबर को शेयर आपके अकाउंट में आ जाएंगे अगर आपको लगते हैं तो। लिस्टिंग इसका 21 नवंबर को होगा। ये एक बैंकिंग वित्तीय कंपनी है, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है जो साउथ इंडिया में सबसे ज़्यादा ऑपरेट करती है। इस कंपनी से माइक्रो एंटरप्राइजेस को सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों को सिक्योर्ड बिजनेस लोन दिया जाता है जिससे ये अपने कारोबार को आगे बढ़ा सके। कंपनी के देश भर में 311 ब्रांच हैं। इस कंपनी को साल 1984 में शुरू किया गया था। इसका कारोबार सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा बिजनेस फैला हुआ है क्योंकि इस कंपनी का जो बेस है वो तमिलनाडु बेस है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस का आईपीओ जो है इसमें पैसा लगाएं या नहीं लगाएं ये भी हम आपको बताएंगे। हालांकि ये आपको बताता हूं मैं, आईपीओ के खुलने से पहले कंपनी ने एंकर इन्वेस्टर के जरिए 588 करोड़ यानी 588 करोड़ रुपए जुटा लिए। कंपनी ने आईपीओ का प्राइस बैंड 450 से लेकर के 474 रुपीज रखा है यानी 450 से लेकर के 474 रुपये ये रखा हुआ है और इसका लॉट साइज है 31 शेयरों का यानी एक लॉट जो है ना एक लॉट में 31 शेयर आएगा। इसका मतलब ये हुआ इस आईपीओ यानी 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस आईपीओ में पैसा लगाने के लिए निवेशकों को कम से कम 13,950 से 14,694 रुपये निवेश करना होगा और 11 नवंबर तक आप इसमें पैसा लगा सकते हैं। 5 स्टार बिजनेस मैनेजमेंट के आईपीओ में क्या करें निवेशक? इस शेयर में लंबी अवधि के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि लिस्टिंग गेन के लिए इस शेयर में पैसा लगाना सही नहीं होगा। अगर आप लगाते भी हैं तो 5 से 10% के आसपास आपका पैसा बन सकता है। मेरा ऐसा मानना है बाजार के मूड के हिसाब से अगर इस स्टॉक में लिस्टिंग नीचे प्राइस होती है तो भी इसमें निवेशक पैसा लगा सकते हैं। इसके अलावा इसका बिजनेस मॉडल काफ़ी अनोखा बिजनेस मॉडल है। ये कंपनी मतलब फाइनेंस कंपनी छोटी छोटी कंपनियों को लोन प्रोवाइड करती है। ये कंपनी 1 से 10 लाख की रेंज में आसानी से लोन देती है। इनका एनपीए बैंक से भी कम है और ब्याज भी बैंकों के हिसाब से लेते हैं। इसके अलावा फाइनेंशियल ग्रोथ काफ़ी मजबूत है और वैल्यूएशन भी काफ़ी अच्छे हैं। ये कंपनी सिक्योर लोन देती है। अगर सपोज आपको 1 लाख चाहिए, 5 लाख चाहिए, 10 लाख चाहिए, आप अपने को सिक्योरिटी इसको फाइनेंस कंपनी को देंगे तब ही लोन मिलेगा। सपोज आपको मॉर्गेज लोन चाहिए तो आपका घर है, आपके घर के सामने घर के डॉक्यूमेंट्स ले लेगी या आपकी शॉप है या आपका कमर्शियल ऑफिस है या कोई दूसरी प्रॉपर्टी है या फिर गोल्ड है, उसके सामने ही पैसा आपको देगी। इनका इंटरेस्ट रेट जो है ना 24% के आसपास है मिनिमम और डिपेंड अभी जो मार्केट पोजीशन चल रही है उस हिसाब से आगे चल के ये बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। क्या इस नेगेटिव बिजनेस में क्या है नेगेटिव बिजनेस में कंपटीशन ज़्यादा है। मतलब इसका नेगेटिव क्या है ये आपको बता दे दो। इसमें क्या कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और इस कंपनी की स्ट्रेंथ जो है ना सिर्फ साउथ इंडिया में ज़्यादा है।
लेकिन मैनेजमेंट कंपनी का काफ़ी अच्छा है, इसलिए कंपनी के आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए नहीं बल्कि लंबी अवधि के लिए आप पैसा इसमें लगा सकते हैं। लेकिन क्या है, आप लगाना चाहें, आप रिस्क लेना चाहें तो आप लगा सकते हैं, लेकिन क्या है, अगर लिस्टिंग होने के बाद अगर इसका भाव शेयर जो फेस वैल्यू से कम जाता है, जो उसका लिस्टिंग होगा ना, तो उस हिसाब से आप इसमें आगे चल के शेयर खरीद सकते हैं। लेकिन लंबी अवधि के लिए आप पैसा लगाते हैं तो इसमें फ़ायदा है। और मेरे हिसाब से इसमें जो वैसे बैंक जो लोन देती है, अनसिक्योर्ड लोन देती है, उसमें उसका बैंकों को लॉस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसमें लॉस होने के चांसेस नहीं के समान है। आप सिक्योर्ड लोन दे रहे हैं, आप जो पैसा दे रहे हैं उसके सामने आप गारंटी ले रहे हैं। अगर सपोज आप पैसा लेने के बाद नहीं भर पाते हैं तो ये फाइनेंस कंपनी आपकी प्रॉपर्टी सेल करके पैसा रिकवरी कर सकती है। तो ये सिक्योर लोन है, इसमें क्या है, ग्रोथ धीरे धीरे करके बढ़ेगा और इनका सब साउथ एशिया में, साउथ इंडिया में ज़्यादा ही है और पूरा इंडिया में नहीं है, तो धीरे धीरे फैलेंगे तो इस कंपनी को ज़्यादा ग्रोथ होगा। तो मेरे हिसाब से इन्वेस्टमेंट जो है ना, सिर्फ लॉन्ग अवधि के लिए, लंबी अवधि के लिए करना चाहें करें। अगर लिस्टिंग गेन के लिए करना चाहते हैं तो 5 से 10% के आसपास ही आपको इसमें प्रॉफिट हो सकता है। तो हमारी राय आपको कैसी लगी? अगर आपको हमारे ये सुझाव आपको अच्छा लगा हो तो नीचे हमारे वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।